बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक दफ़ा एक मनुष्य ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रार्थना की कि क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे आयु बढ़ जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जीवन का आधार श्वास और अन्न जल पर है। ये दोनों वस्तु प्रारब्ध के अनुसार नियमित पैमाने से मनुष्य को दिए जाते हैं। श्वास पूरे करने को और अन्न जल निपटाने को जीता रहना जरूरी है। बहुत देखा गया है कि अंत समय रोग के बेग से रोगी का खाना पीना छूट जाता है। श्वास चलते रहते हैं तो कहा जाता है कि इसका अन्न जल पूरे हो गए हैं। अब तो श्वास पूरे कर रहा है, इसलिए जिन कामों में श्वास अधिक चलते हैं उनको ना किया जावे। बैठत 12 चलत 18 सोवत 25 मैथुन 60 और बहुत ज़्यादा भोजन भी ना किया जावे। अधिक भोजन करने से आलस्य होता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। एक दफ़ा किसी ने यह कहा था, श्री बाई योगानंद जी अन्न बहुत कम खाते। तब श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह बहुत अच्छी बात है कि उनके भाग्य अन्न बहुत कम आया। जितना कम खावेंगी उतनी आयु बढ़ेगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक चमत्कार। एक दिन श्री महाराज जी भजनाभ्यास करके उठे तो सामने एक गाय चराने वाले पठान मुसलमान को देखकर आपने उससे थोड़ा दूध मांगा। जब मनुष्य का भाग्य उदय हो तो ऐसे कारण बनते हैं। भला कहाँ वह त्याग कि कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए ही बिता दिए और ना ही किसी को दर्शन दिए, परंतु जब कृपा होने लगी तो स्वयं एक गाय चराने वाले से दूध मांग बैठे। ऐसा महसूस होता था कि श्री महाराज जी भगवान बुद्ध के उसी चरित्र के नायक बने हुए थे जब उन्होंने वर्षों की तपश्चर्या के बाद सुजाता से खीर मांगी थी। उधर दैव योग से वे सब गायें ब्याही ना थी, अर्थात दूध ना देती थी। तब उस पठान ने प्रार्थना की कि दूध कहाँ से लाऊं, गाय तो सब ब्याहने वाली है। तब आप दयालु ने एक गाय की ओर इशारा करके फरमाया, इस गाय का दूध हमें पिलाओ। उस पठान ने नम्रता पूर्वक विनती की, हुजूर यह गाय तो बिल्कुल दूध नहीं देती। आपने फिर फरमाया, भाई लो यह लोटा है, हमारे कहने पर आप दूध तो निकालो। उस पठान ने जब यह आज्ञा सुनी तो दिल में विचार किया कि फकीरों की अगाध गति होती है। उसने लोटा लेकर गाय के स्तनों को हाथ लगाया तो कुछ ही क्षणों में दूध की धारें बहने लगी। वह लोटा भरकर ले आया और बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम भक्ति से श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनके गुण गाने लगा। वह गाय काफ़ी समय तक दूध देती रही। वह पठान इस खुशी को अपने दिल में ना रख सका और उसने नगर में आकर सब पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अमुक हिंदू फकीर ने यह अलौकिक चमत्कार दिखाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप अमृत प्रवचन।
बोलना जी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रारब्ध और पुरुषार्थ। एक बार सालार आश्रम में श्री सतगुरुदेव जी विराजमान थे। एक दिन किसी भक्त ने सत्संग में आकर गुरुदेव से प्रार्थना की, महाप्रभु जी, प्रारब्ध से सब कुछ होता है अथवा पुरुषार्थ से मेरी इस दुविधा को समाप्त कीजिए। दाता दीनदयाल जी बोले, पंछी दो पंखों से ही उड़ सकता है। यदि उसका एक पंख ना हो तो वह फड़फड़ाकर प्राण दे देता है। सो प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। प्रारब्ध में पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ छिपा होता है। यह तो एक प्रकार का स्पर्श का मेल होता है। प्रारब्ध बासी रोटी है और पुरुषार्थ ताजी। योग वशिष्ठ ने, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भगवान राम को यही उपदेश दिया कि आपका पुरुषार्थ ही देव है, पुरुषार्थ ही मुख्य है। इससे प्रारब्ध बनती और प्राप्त होती है। प्रारब्ध ध्येय तथा मंजिल है और पुरुषार्थ यात्रा है। प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मों को कहते हैं और पुरुषार्थ इसी जन्म में किए गए कर्म का नाम है दोनों ही कर्म। चना एक ही होता है, परंतु भुना हुआ चना उगता नहीं, कच्चा चना उग जाता है। प्रारब्ध कच्चा चना है जो जन्म देने वाली है। यदि निष्काम कर्म किया जाएगा तो यह यहीं समाप्त हो जाएगा, नहीं तो जन्म लेकर फिर फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। प्रारब्ध कुछ प्रबल मानी गई है क्योंकि इससे यह जन्म मिला और इस रूप की प्राप्ति हुई। प्रारब्धानुसार ही कर्म भोगे जाएंगे। यह कम और अधिक नहीं हो सकती। यह शरीर कर्म भोगने के लिए मिला है। कर्म भोगने का यह स्थान है। प्रारब्ध कर्म का ही प्रभाव इस शरीर पर है, जिससे यह जीव का सुख दुख आदि मिलते हैं। किसी तत्ववेता महापुरुष की कृपा से यदि यह जीव अपने पुरुषार्थ से इस शरीर का संबंध अपने से पृथक कर ले तो कर्म बंधन से स्वतंत्र हो सकता है। परंतु कोई बिरला व्यक्ति ही पुरुषार्थ करता है। एक समय भगवान कृष्ण ने गोपियों के देश भाव को दूर करने के लिए एक लीला रचाई। प्रभु कहने लगे, मेरे पेट में बहुत पीड़ा है। तब गोपियों ने उनकी यह दशा देखकर बहुत व्याकुल हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, आप में से कोई अपने पाँव देकर वह जल पिलाए, तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। परंतु याद रखो, जो मुझे अपने पाँव धोकर जल पिलाएगा उसे नरक भोगना पड़ेगा। प्रभु की यह लीला वचन सुनकर पाप के विचार से भयभीत हो गई। तब उन्होंने निर्णय किया कि राधा जी को बुलवाया जाए। तत्काल अपना द्वेष भाव छोड़कर उन्होंने राधा जी को बुलवाया। राधा जी ने आते ही अपने चरण धोकर वह जल भगवान को पिला दिया। यह देखकर सभी गोपियां चर्चा करने लगी, बस अब राधा रानी को नरक ही जाना पड़ेगा। प्रभु ने भी राधा को कह दिया, बस इस पाप के बदले नरक जाने को तैयार कर लो। तब राधा ने प्रार्थना की, मेरे स्वामी, यदि मैं आपकी बनकर नरक जाऊं तो इससे बढ़कर मुझे क्या खुशी हो सकती है। आपके साथ तो मुझे नरक भी वैकुंठ जैसा प्रतीत होगा। भगवान कृष्ण बोले, हम तेरे साथ नरक क्यों जाएंगे? राधा ने उत्तर दिया, यदि मैं संपूर्ण रूप से आपकी बन गई तो क्या यह चरण मेरे ही रहे? यदि यह मेरे हैं तो अवश्य नरक जाऊंगी, और यदि आपके हैं, आप चाहे उसे धोकर पिए नरक जाओ अथवा स्वर्ग जाओ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इस प्रकार का किया हुआ पुरुषार्थ कर्म चक्र को काट सकता है। वास्तव में प्रारब्ध प्रबल है, जो कि पुरुषार्थ को भी अपनी प्रेरणा से कराती है। परंतु सब कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होंगे,
क्योंकि पुरुषार्थ से ही सर्व कर्मों में शिरोमणि है। ज्ञानवान पुरुष पुरुषार्थ करते हुए भी प्रारब्ध पर ध्यान रखते हैं और पुरुषार्थ भी नहीं छोड़ते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आकाश पथ से प्रत्यक्ष दर्शन। 1962 ईस्वी में हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगा हुआ था। श्री नंगल महाराज जी इस अवसर पर हरिद्वार गए थे और वहाँ उनका कैंप लगा था। वे बहुत दिनों तक वहाँ रह गए। कई स्थानों के भक्त उस कैंप में महाराज जी के दर्शन के लिए आते जाते रहते थे। इसी अर्ध कुंभ के समय परमपुरी महाराज अर्थात श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज नंगल महाराज जी की को नंगली साहिब ले जाने के लिए पहुँचे थे। इस मेले में महाराज के मुझे दर्शनार्थ भी जाना था। यात्रा की तैयारी कर रहा था कि नवा शहर से मेरी बहन की लड़की अपने पति और छोटे लड़के के साथ मेरे पास पटियाला पहुंच गई। उसका पति तो शाम को नवा शहर वापस चला गया, किंतु वह स्वयं मेरे साथ हरिद्वार जाने के लिए तैयार होकर आई थी। हम लोग यात्रा की तैयारी कर रहे थे कि दूसरे दिन सुबह उसके लड़के को चेचक के दाने निकल आए। ऐसी स्थिति में यात्रा रोक देनी पड़ी। इधर मैंने हरिद्वार जाने के लिए अपने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी। श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए मन मचल रहा था, किंतु बीच में इस बाधा के आ जाने से मैं कर्तव्य विमूढ़ सा घर में पड़ा रह गया। मैं पटियाला में अकेले ही रहता था। यदि कोई दूसरा साथ में होता तो उसके हवाले अपनी बहन की लड़की और उसके छोटे बच्चों को छोड़कर अकेला ही हरिद्वार चल जाता, किंतु अकेलेपन के कारण ऐसा असंभव था। इसी उधेड़ बुन में 3 दिन निकल गए। मैं पटियाला में राजपुरा कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर में रहता था। यह क्वार्टर सड़क के किनारे ही था। दोपहर का समय था। मैं अन्य मनस्क भाव से सड़क की ओर का दरवाज़ा खोलकर लकड़ी की दहलीज पर बैठा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। मेरे क्वार्टर के सामने आगे छोटा सा हरा भरा लॉन था और फिर मेन रोड। उस समय अनिश्चय में पड़ा हुआ मेरा मन हरिद्वार जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। कैसे इन्हें छोड़कर जाओ, मेरे विचारों का केंद्र बिंदु तो यही था। इतने में मेरे सामने एक रहस्यमय चमत्कार प्रकट हुआ। मैंने देखा नंगल महाराज जी किसी दैवी विमान से मेरे सामने की सड़क पर क्वार्टर के सामने अवतरित हुए हैं। वे लॉन से गुजरते हुए आते हैं और जिस दरवाजे की दहलीज पर मैं बैठा था उसी से अंदर प्रवेश करते हैं। क्या बात है! इसके लगे बाद वे अदृश्य हो जाते हैं। मैं कुछ क्षणों तक मंत्रमुग्ध भाव से सोचता रहा, आखिर यह क्या माजरा है। दूसरे दिन उस बच्चे की उसी हालत में लेकर मेरी बहन की लड़की नवा शहर को चली गई। फिर मैं हरिद्वार जाने के लिए स्वतंत्र हो गया और उसी दिन वहाँ से चल दिया। जब मैं हरिद्वार में श्री महाराज जी के कैंप में पहुँचा तो उस समय आरती हो रही थी। महाराज जी स्वयं भी वहाँ विराजमान थे। मैं भी दूसरे लोगों के साथ आरती में खड़ा हो गया। ऐसा लगा महाराज जी मुझे देखकर बुदबुदा रहे हैं, अब आ गया है। आरती समाप्त होने पर मैंने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। आरती के समय
प्रणाम करना उचित नहीं समझा था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दिनांक 2/4/81 रात्रि काल में सत्संग भजन के उपरांत स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, भजन में तुम लोग अभी बोल रहे थे, झोली भरो हमारी ए बादशाहे आली। किस चीज़ से झोली भरवाना चाहते हो? तुम्हारी मांग तो अत्यंत घटिया किस्म की है। आठों पहर तुम्हारा मन निम्न भाव दशा में रहता है, सांसारिक विषयों का चिंतन करता है। इसका मतलब यह कि उन्हीं विषयों की तृप्ति के साथ मान मांगते हो, साधन मांगते हो। भाई, इधर देने वाला तुम्हारी माँ से भी कई गुना अधिक शुभचिंतक है। वह ऐसी चीज़ तुम्हें हरगिज नहीं देगा जिससे तुम्हारा आत्मिक पतन हो। माँ से कोई बच्चा आग खिलौने के रूप में मांगे तो वह कभी नहीं देगी। आग से हाथ जलाकर तुम माँ के लिए मुसीबत ही खड़ा करोगे। तुम रूठो या माँ को उल्टा सीधा करो, वह तुम्हारी सारी शिकायतें सुनकर भी तुम्हें आग खेलने नहीं देगी। नारद ने विवाह करने के ख्याल से भगवान से उनका रूप मांगा था। भगवान ने देखा उतने बड़े भक्त महात्मा पतन की ओर जाना चाहता है, इसलिए उन्होंने नारद को बंदर का मुंह दे दिया। जब बेचारे का विवाह बिगड़ गया तब उसने गुस्से में भगवान को भी श्राप दे डाला। प्रभु ने नारद का श्राप खुशी खुशी स्वीकार किया, किंतु अपने भक्त को माया में गिरने नहीं दिया। मैं तुम लोगों का भजन चुपचाप सुनता हूँ। गाते हो झोली भरो, किंतु झोली किस चीज़ से भरी जाए? तुम्हारे मन की इच्छाओं को तो गुरु भगवान जानते ही हैं। वे तो तुम्हें सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य में ऊंचा देखना चाहते हैं। बाकी संसार के साधन तो कम या ज़्यादा प्रारब्ध के अनुसार मिलते ही रहते हैं। आश्रम का अनुशासन मानकर चलोगे तो रूहानियत ने तुम्हारी तरक्की अवश्य होगी। इसके विपरीत यदि मन की चालाकियों में फंसे रहोगे तो सिर्फ रोटी कपड़ा पाते रह जाओगे। सांसारिक बातों का चिंतन करते करते उनके प्रति तुम्हारा राग हो जाएगा। उससे उन भोगों को पाने की इच्छा प्रबल होगी। तब तुम नाना प्रकार के झूठ फरेब करने लगोगे। कामनाओं में बाधा पड़ने से तुम्हें क्रोध पैदा होगा। क्रोध के आवेश में तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात तुम्हारा पतन हो जाएगा। अतः सावधान होकर गुरु दरबार के अनुशासन और मर्यादा का पालन करो। दिल से ठगी छोड़ दो, कपट मत करो। ईमानदारी पूर्वक सेवा और साधना में जुटे रहो, तब निश्चित ही एक दिन कल्याण प्राप्त कर लोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।